बॉस कौन हो दिल्ली का, इसको लेकर इतनी बड़ी लड़ाई चल रही है। सर देखिए, दिल्ली का बॉस तो वही होगा जिसको जनता ने चुना है। अब अरविंद केजरीवाल जी को जनता ने अगर चुना हुआ है तो बॉस तो अरविंद केजरीवाल ही हैं। राजनीति बिल्कुल ही उसमें जारी है, गड्ढे में। कोई सुनवाई नहीं है, एक दूसरे की दुश्मनी निकाल रहे हैं आप पार्टियां आपस में। पावर का खेल चल रहा है। पावर का ही खेल चल रहा है, बीजेपी का और पार्टियों का, सबका पावर का खेल चल रहा है। नहीं, पावर को लेके तो खेल चल रहा है। इसमें पावर उसी के पास होनी चाहिए जो आम जनता ने चुन के बनाया है, अधिकार उसी के पास होने चाहिए। देश की राजधानी दिल्ली में इन दिनों दिल्ली के मुख्यमंत्री और एलजी के बीच ऐसी खींचातान शुरू हुई है कि कहीं न कहीं लोग मानते हैं कि दिल्ली में जो विकास होना चाहिए उसकी रफ्तार पर रोक लग गई है। दरअसल पिछले दिनों पावर को लेकर पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट गए, वहाँ से पावर उन्हें मिल गई, लेकिन बाद में फिर से केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर पावर एलजी के हाथों में दे दी। इस वक्त मैं मटियाला विधानसभा इलाके की एक कॉलोनी में खड़ा हूं और वहां के आरडब्ल्यूए, वहां के स्थानीय लोग हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं कि आखिर इस खींचतान का असर जो इलाके का विकास है, विकास की रफ्तार है, उस पर कितना पड़ रहा है। सबसे पहले अपना नाम बता दें। सर मेरा नाम विनोद शर्मा है जी। और मैं प्रेसिडेंट हूँ यहाँ पर आरडब्ल्यू जैन पार्क और फेडरेशन का। जी कितना असर है कि दोनों एलजी और मुख्यमंत्री के बीच में जो पावर की लड़ाई है। सर, ये जो लड़ाई है एक्चुअली इससे नुकसान जो हो रहा है वो जनता का हो रहा है। दिल्ली का बिल्कुल भी विकास नहीं हो रहा है। आप देखेंगे चारों तरफ नालियाँ भरी पड़ी हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं, धूल उड़ रही है, लेकिन कोई भी जो अधिकारी है या कोई भी विभाग है वो ठीक से अपना काम नहीं कर रहा है। आपको लगता है कि आने वाले दिनों में जो है सो ये लड़ाई खत्म होगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी आंदोलन की बात कह रही है। सर बिल्कुल, इसके अंदर तो क्या है कि सही मायने में तो अब जो आंदोलन जो करना चाहिए वो जनता को करना चाहिए, क्योंकि काम जो है वो जनता के रुके हुए हैं। ये तो आपस में इनकी तो ठीक है, चलो एक दो राजनीतिक पार्टियां हैं वो आपस में भिड़ रही हैं, लेकिन कम से कम जनता का नुकसान ना हो, ये इन्हें सुनिश्चित करना चाहिए। लेकिन आखिर पावर की लड़ाई जो कह रहे कि मतलब बॉस कौन हो दिल्ली का, इसको लेकर इतनी बड़ी लड़ाई चल रही है। सर देखिए, दिल्ली का बॉस तो वही होगा जिसको जनता ने चुना है। अब अरविंद केजरीवाल जी को जनता ने अगर चुना हुआ है तो बॉस तो अरविंद केजरीवाल ही हैं। अगर हमारी कोई शिकायत होती है तो हम मुख्यमंत्री जी को ही बोलेंगे। अब केंद्र सरकार को तो हम नहीं बोल सकते हैं क्योंकि वहाँ तक हमारी पहुँच नहीं है। तो जो यहाँ के लोग हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि जिसे लोगों ने जिताया, जनप्रतिनिधि बनाया, उसे ही जो दिल्ली का बॉस है, दिल्ली का राजा कह सकते हैं, जो दिल्ली की पावर है उनके हाथों में ही होनी चाहिए। कुछ और लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। सबसे पहले अपना नाम। विजय सिंगल। जी सिंगल साहब, क्या लग रहा है किस तरफ जा रही है राजनीति। राजनीति बिल्कुल ही उसमें जारी है, गड्ढे में। कोई सुनवाई नहीं है, एक दूसरे की दुश्मनी निकाल रहे हैं आप पार्टियां आपस में। बस पावर का खेल चल रहा है। पावर का ही खेल चल रहा है, बीजेपी का और पार्टियों का, सबका पावर का खेल चल रहा है। पहले केजरीवाल जी चले गए सुप्रीम कोर्ट तो उनको पावर मिल गई। हाँ। अब फिर अध्यादेश आ गया। अध्यादेश आ गया, वो काम नहीं करना ना, दिल्ली के लिए काम नहीं करना किसी को भी। पावर का खेल हो रहा है कि काम नहीं करना दिल्ली। अगर ये काम करेगा केजरीवाल दिल्ली के लिए तो वो कहेंगे बीजेपी कहाँ से आएगी फिर इसके अंदर, और पार्टियाँ कहाँ से आएंगी, कांग्रेस कहाँ से आएगी। इसलिए पावर का खेल चल रहा है सारा। अपना नाम बता जी, दीजिए। मेरा नाम विशंबर दयाल है जी। जी जी, क्या लगता है दयाल साहब कि किस तरह पावर को लेके इतना बड़ा खेल चल रहा है। नहीं, पावर को लेके तो खेल चल रहा है। इसमें पावर उसी के पास होनी चाहिए जो आम जनता ने चुन के बनाया है, अधिकार उसी के पास होने चाहिए। और इसमें जो पार्टियों की लड़ाई है उसमें आम जनता जो है पिछी हुई है, उनके अधिकारों से वंचित हो रहे हैं, हमें मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है। तो ये पावर की लड़ाई ये ख़त्म करके आम जनता की समस्याओं की तरफ ध्यान देना चाहिए। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को पावर दिया, केंद्र सरकार फिर से अध्यादेश ले आई, एलजी को पावर मिल गई। जी, एलजी को पावर मिली है, लेकिन जनता ने जो चुन के बनाई है जो सरकार, जब सुप्रीम कोर्ट ने एक बार बोल ही दिया कि भाई अधिकार उसके पास होना चाहिए, बोस उसको होना, तो उसको बढ़ना चाहिए और उसको काम करने का मौका देना चाहिए। बाकी तो ये राजनीति की लड़ाई है, ये तो चलती रहेंगी, कोई पार्टी आए कोई जाए, लेकिन आम जनताओं को परेशानी ना हो, इस तरफ ध्यान देना चाहिए। इलाके का काम कितना प्रभावित हो रहा है। बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा। हमारे यहाँ पहले पानी आता है, लेकिन अब पानी की इतनी समस्या हो रही है, बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है। थोड़ा बहुत पानी आता भी है तो इतना गंदा आता है, इतनी स्मेल आती है, बहुत ज़्यादा। कहीं न कहीं राजनीति का असर है। हाँ बिल्कुल, पूरा असर है जी, बिल्कुल पूरा असर।
तो यहाँ के लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जो रस्साकसी चल रही है, राजनीतिक रस्साकसी कहें हम, जो राजनीतिक रस्साकसी एलजी और दिल्ली सरकार के बीच चल रही है, उसका कहीं न कहीं इलाके में जो विकास है, कॉलोनी का जो विकास है, चाहे मूलभूत सुविधाएं हो, पानी की समस्या हो, सीवर की समस्या हो, उस पर जो है सो ये असर दिख रहा है। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। सबसे पहले अपना नाम बता दें। मेरा नाम इंदर सिंह है जी। क्या लगता है इंदर सिंह जी, क्या चल रही है राजनीति, काम कितना प्रभावित हो रहा है? सर काम तो बहुत बुरी तरह से बुरा हाल कर दिया जैन पार्क का। ये विनोद शर्मा जी यहाँ के प्रधान थे, आज भी हैं, हमारे इनको काम करने के लिए मना करते हैं। जो अच्छा काम किए उस काम में इन्होंने रुकावट डाले हैं। जो आज प्रधान कहते हैं मैं प्रधान हूँ, किया विनोद शर्मा जी ने, और नाम कमा रहे हो और दुख उठा रहे हैं पूरा पब्लिक। यहाँ भी राजनीति हो रही है? हाँ जी, यहाँ भी हो रही है। यहाँ मतलब कोई जो पानी का संख्या इतना अच्छा यहाँ पे दिया गया था, जो आज पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। सुबह शाम लोग घर छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, जो रेंट पे रह रहे हैं वो भी जा रहे हैं, बेच के जा रहे हैं। और क्या हो सकता है सर? तो लोग परेशान हैं कि कहीं न कहीं जो इस तरह की राजनीति, सत्ता, पावर को लेकर चल रही है, उसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। कुछ और लोग हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करते हैं। जी, अपना नाम बता दें। मेरा नाम प्रहलाद सिंह जी। है और मैं जैन पार्क से का निवासी हूँ और मटियाला विधानसभा लगती है। यहाँ सुविधाएं तो नाम मात्र हैं, लेकिन समस्याएं बहुत हैं। 40 साल का हमारा सफ़र यहाँ हो गया हमें, लेकिन पानी की बीच में समस्याएं ठीक हुई थी, विनोद जी ने कराई थी, लेकिन वो फिर ऐसी की ऐसी होगी। हमारी लाइनों को बिहार में जोड़ दिया गया, अब पानी ना उनको ठीक ढंग से मिल रहा है, ना हमारे को ठीक ढंग से मिल रहा है। और जो है वो सबके सामने है। सड़कें 2 साल पहले सीवर डले थे, धूल उड़ रही है और पब्लिक परेशान है। ना नालियाँ की सफाई होती है, ना नालियों की निकासी है। बरसात में घुटने घुटने तक पानी भर जाता है। इसकी वजह क्या लगता है आपको? जो अभी राजनीति चल रही है आम आदमी पार्टी बीजेपी के बीच, उसका असर है? कुछ तो हमारे यहाँ कॉलोनी की राजनीति ऐसी है, और कुछ जो है केंद्र का तो आपको पता ही है। जल बोर्ड मीटर के बिल पे बिल दिए जा रहा है, किसी के 35,000, किसी के 40,000, पानी आता नहीं, बिल 30,000, 40,000 के। नजफगढ़ डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं, ठीक करने को तैयार नहीं कोई। बहुत बुरी हालत है, किसके पास जाएं? मेरा नाम विक्की दीक्षित है जी। पूछो क्या पूछना विक्की जी, क्या लग रहा है कि जो पावर को लेकर दिल्ली का बॉस कौन होगा, इसको लेकर जो लड़ाई चल रही है? बॉस वही है जो जनता ने चुना हुआ है, उसके ऊपर तो बॉस कोई नहीं हो सकता। बॉस कोई काम करना है, बाकी राजनीति नहीं हो रही, राज सीट हो रही है यहाँ पर दिल्ली में। सब सीट के भूखे हैं, राजनीति का कोई मौका नहीं है। राजनीति अलग अलग लेवल पर है, ये राज सीट हो रही है और यही कॉलोनी में हो रही है, हमारी जैन पार्क कॉलोनी में हो रहा है। तो कोई काम से मतलब नहीं है, सब एक खींचातानी के मतलब हो रहा है। देखो कितना बुरा हाल हो रहा है कॉलोनी का, कितने लोग गिरते हैं, रोजीना गिरते हैं, कितनी चोट, धूल मिट्टी, एलर्जी, पानी नहीं आ रहा, गंदा पानी आ रहा है। पार्क का बुरा हाल हो गया है। पार्क में कोई वो नहीं है, पहले आज से 4 साल पहले सिस्टम था, अब पार्क में इतनी बदमाशी हो गई है। अच्छे परिवार का कोई पार्क में नहीं जा सकता आज की डेट में, सब बचते हैं वहाँ से जाने के लिए। कहने को हमारे सांसद जी ने जिम लगाई थी, उसके अंदर जिम में कोई अच्छे लोग नहीं जाते, अच्छी लेडी नहीं जाती, वही जाती हैं जो अपने अपने हिसाब की होती हैं। तो बहुत बुरा हाल है जी अपने जैन पार्क का। कहीं जो राजनीति हो रही है इस लेवल पर, उसका असर है, जो विकास का काम प्रभावित हो रहा है? सारा हो गया जी काम, कुछ काम नहीं हो रहा है यहाँ पर। हम तो अपने दिल्ली के नहीं कह रहे, हम तो अपनी कॉलोनी के कहेंगे। हम तो लड़ाई हमारी कॉलोनी की है, हमारी कॉलोनी में कोई काम ही नहीं हो रहा जी। जो काम थे वो काम सारे रोक दिए। तो आपने देखा कि जो यहाँ के लोग हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि जो आम आदमी पार्टी और एलजी के बीच या बीजेपी केंद्र सरकार के बीच की राजनीति है, उसका असर कहीं न कहीं कॉलोनी की जो मूलभूत समस्याएं हैं और साथ ही जो मूलभूत समस्याएं और मूलभूत सुविधाएं हैं, उसको लेकर जो है सो काफ़ी लोग परेशान हैं। पानी को लेकर परेशानी है, सीवर को लेकर परेशानी है, पार्क की समस्या को लेकर परेशानी है। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि दिल्ली की सत्ता, दिल्ली का राजा, दिल्ली का बॉस तो उसी को होना चाहिए जिसे दिल्ली की गद्दी पर यहाँ की जनता ने बिठाया। इसमें किसी तरह की कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। मनोरंजन कुमार, दिल्ली तक।